नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, काराकाट लोकसभा सीट की बात करेंगे। काराकाट लोकसभा सीट सुपर हॉट सीट बनी हुई है और फिर हमको ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि काराकाट लोकसभा सीट को हम सुपर हॉट सीट क्यों कर रहे हैं। दरअसल यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय नहीं था, यहाँ मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार के बीच ही था। एक तरफ सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार राजा राम सिंह और दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। लेकिन अचानक चुनाव के बीच में एक निर्दलीय उम्मीदवार की एंट्री होती है और निर्दलीय उम्मीदवार, एक ऐसा चेहरा जिसने टेंशन बढ़ा दी, चिंताएं बढ़ा दी एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा जैसी शख्सियत की, जो काराकाट लोकसभा सीट से 2014 के लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए थे। लेकिन पवन सिंह जो निर्दलीय मैदान में आ जाते हैं इस बात का ऐलान करके कि मैंने अपनी मां से वादा किया है और मैं चुनाव लड़ूंगा काराकाट लोकसभा सीट से। हालांकि इससे पहले उनको भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल का टिकट थमाया था, लेकिन आसनसोल से उन्होंने टिकट लौटा दिया। उन्होंने कहा कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। बाद में थोड़े दिनों तक उनकी चुप्पी रही और फिर उन्होंने ऐलान किया कि मैं काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा। पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, अपना नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी पूरी ताकत वो दिखा रहे हैं। उनके नामांकन सभा में जो भीड़ जुटी या उनकी सभाओं में जो भीड़ जुट रही है, उससे जाहिर तौर पर एनडीए के माथे पर पसीना है। उपेंद्र कुशवाहा की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। लेकिन एक कमाल का खेल यह भी है कि पवन सिंह बीजेपी के नेता भी हैं। अभी बीजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है और बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की है कि वो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन खैर, अब इस मामले को लेकर सफाई आई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर सफाई दी है या ये बताया है कि कार्रवाई कब होगी। दरअसल सम्राट चौधरी ने दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में यह सवाल पूछा गया कि भाई, और सवाल लाजिमी भी है कि भाई, पवन सिंह तो बीजेपी के नेता हैं, वो एनडीए उम्मीदवार को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि अभी नाम वापस लेने में 6 दिनों का समय बाकी है। अगर पवन सिंह अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं लेते हैं, अपना नाम वापस नहीं लेते हैं, तो जाहिर तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये सफाई भाजपा की तरफ से आई है। वैसे राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा बहुत आम है कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए ये खेल बीजेपी का ही है और बीजेपी की सह पर पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।